अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है वीट रिलेशंस। अब वीट रिलेशंस बेसिकली है क्या, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। वीट फार्मूलाज हमारे पास क्या हैं? In mathematics, Weed's formulas are formulas that relate the coefficients of a polynomial to sum and product of its roots। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए थे, वीट्स दरअसल वही चीज है। यहाँ पे वीट में वो क्या कह रहा है? वीट में कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, या पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसको वीट्स से कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज वो बता रहा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में फाइंड करने के अमल को हम ये कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वीट फार्मूलाज, ये नोट है आपके पास, वीट फार्मूलाज अप्लाइड टू क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वीट फार्मूला हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास वीट को डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो वीट को कैसे डिफाइन करते हैं, और अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो वीट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे है फर्स्ट पॉइंट, द रूट्स r1 r2 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू ax रेज की पावर 2 प्लस bx प्लस c सेटिस्फाई। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जो कि हमारे पास है p of x इज इक्वल टू ax रेज की पावर 2 प्लस bx प्लस c, और वो सेटिस्फाई करे, किस चीज को सेटिस्फाई करे? r1 प्लस r2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो हम फर्स्ट ईयर में फाइंड करते थे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके बराबर होता था? s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। और यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? अल्फा बीटा की जगह r1 r2 को हम यूज कर रहे हैं। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड करते थे? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो यहां पे हम अल्फा बीटा को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं? हम यहां पे सम ऑफ रूट्स को r1 प्लस r2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a की फॉर्म में लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a होता था, और यहां पे हम r1 r2 इज इक्वल टू c ओवर a ले रहे हैं। ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाइट रिलेशंस किस तरीके से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है द रूट्स r1 r2 r3 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर हमारे पास वो कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जो कि इस फॉर्म में है हमारे पास, वो सेटिस्फाई करे, किस चीज को सेटिस्फाई करे? r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, सम ऑफ रूट्स, यानी कि इसको डिफाइन करे। नेक्स्ट हमारे पास है r1 r2 प्लस r1 r3 प्लस r2 r3 इज इक्वल टू c ओवर a, इसको डिफाइन करे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? r1 r2
R3 इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए। अब इस फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास क्या था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट रिलेशन में माइनस यूज कर रहे थे, माइनस बी ओवर ए, सेकेंड में सी ओवर ए, यानी कि प्लस का साइन यहां पे आ गया। इसी कंडीशन को यहां पे माइनस यूज करेंगे, यहां पे प्लस यूज करेंगे, फिर अगेन यहां पे माइनस यूज करेंगे। अब हमने दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, वाइट रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं, वाइट फार्मूलाज हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, वाइट फार्मूलाज को हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई कर सकते हैं, और वाइट रिलेशंस को हम क्वाड्रेटिक के लिए कैसे डिफाइन करते हैं और क्यूबिक के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, वो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं उसके दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ मूव करेंगे। 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, P of A is equal to 5A square minus 26A minus 24। मैंने आपको सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन की थी वो हमने डिस्कस की थी, वो हमने की थी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में था। जो हमने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पहले डिफाइन किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिफाइन किया था, वहां पे हम x वेरिएबल यूज कर रहे थे, मगर जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो x ही यूज करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो a भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, m भी हो सकता है, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे हमने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइन किया है, तो अब यहां पे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो जरूरी नहीं कि हमने यहां पे x को ही यूज करना है, यहां पे हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल डिफाइन किया है, P of A इज इक्वल टू 5A स्क्वायर माइनस 20A 6A माइनस 24। अब हमने क्या करना है, यहां से A, B और C की वैल्यू निकालनी है। पहले हमने क्या किया था कि फर्स्ट x स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल था वो A की वैल्यू थी, यहां पे A स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल है वो A की वैल्यू होगा। सेकंड हमने क्या कहा था कि जो x के साथ वेरिएबल है वो B की वैल्यू होगा, तो यहां पे हमारे पास A के साथ जो वेरिएबल है वो B की वैल्यू होगा, और जो बगैर A के होगा वो हमारे पास C की वैल्यू होगा। अब सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन क्लियर कर ले। अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, हमने क्या कहा था, अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल हम यहां पे चेंज भी कर सकते हैं। तो अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, अब यहां पे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या करना है, यहां पे A, B, C की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमने रिलेशंस डिफाइन करना है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू माइनस B ओवर A के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, यहां पे B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो B हमारे पास किसके बराबर था, -26, मैंने B की जगह -26 लिख दिया।
और a हमारे पास किसके बराबर था, 5 के बराबर था। मैंने a की जगह 5 लिख दिया। अब माइनस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहां पे इज इक्वल टू मैंने 26 एज इट इज लिख दिया ओवर 5। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या था, R1 R2 इज इक्वल टू C ओवर A के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे C की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -24, मैंने -24 लिख दिया। और A की वैल्यू क्या थी, 5, मैंने 5 लिख दिया। अगर हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो वहां से हम दो रिलेशंस डिफाइन करेंगे, R1 प्लस R2 और R1 R2। तो ये हमारे पास वे रिलेशंस फर्स्ट हमने क्वेश्चन डिफाइन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल हो वो हमारे पास x की फॉर्म में ही होना चाहिए, वो किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है, मगर कंडीशन क्या है कि वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो हम उसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या करना है, यहां से a, b और c की वैल्यू निकालनी है। जो वेरिएबल n स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास a की वैल्यू होगा, जो n के साथ कोएफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगा, बगैर n के होगा वो हमारे पास c की वैल्यू होगी। हमने यहां पे a, b और c की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना है, यहां पे रिलेशंस डिफाइन करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो यहां पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 और a की वैल्यू क्या है, 1। 6 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -6। मैंने यहां -6 लिख दिया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट डिफाइन करें सेकंड रिलेशन R1 R2 हमारे पास किसके बराबर है, C ओवर A। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, मैंने -5 लिख दिया। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, मैंने 1 लिख दिया। आंसर क्या है हमारे पास, -5। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो उसमें हम वेट रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर हमारे पास थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो वहां हम वेट रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, तो हमने इसे x की फॉर्म में ही डिफाइन किया है, x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। अब याद रहे कि यहां भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिक्र कर रहे हैं, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का जिक्र कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि मैंने यहां पे x यूज किया है तो यहां भी x ही हम यूज करेंगे। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है कि हम यहां पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं x की जगह, मगर कंडीशन क्या है कि वो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो, यानी कि उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट इस पॉलिनोमियल में हमने क्या डिफाइन किया, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14। अब यहां से हमने a, b, c और d की वैल्यूज निकालनी है। जो x क्यूब के साथ कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगा, जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगा, जो x के साथ कोएफिशिएंट होगा वो c की वैल्यू होगा, और जो बगैर x के होगा वो हमारे पास d की वैल्यू होगा। जिससे अब हमने यहां पे रिलेशंस डिफाइन करना है। तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, R1
प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू माइनस B ओवर A इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने फर्स्ट रिलेशन डिफाइन कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू माइनस B ओवर A। तो यहां पे हमारे पास B की वैल्यू क्या है, -6, A की वैल्यू क्या है, 1। तो मैंने B की जगह -6 और A की जगह 1 लिख दिया। माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। 6 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है हमारे पास, 6। सेकेंड रिलेशन है हमारे पास R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 इज इक्वल टू C ओवर A। तो यहां पे C की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5, A की वैल्यू क्या है, 1। मैंने C की जगह 5 और A की जगह 1 लिख दिया, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आया, 5। नेक्स्ट हमारे पास R1 R2 R3 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, माइनस D ओवर A। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 14, A की वैल्यू क्या थी, 1। 14 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर -14। मैंने -14 एज इट इज लिख दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो वहां हम वेट रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। अब यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिफाइन करना है, A, B, C, D की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है, 2, B की वैल्यू क्या है, -11, C की वैल्यू क्या है, 16, D की वैल्यू क्या है, -12। फर्स्ट हमने फाइंड किया R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर है, -B ओवर A। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -11। मैंने B की जगह -11 लिख दिया। A की वैल्यू क्या थी, 2। मैंने A की जगह 2 लिख दिया। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 11 ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास है R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 इज इक्वल टू C ओवर A। तो यहां पे C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16, A की वैल्यू क्या है, 2, 2 8 जा 16। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 8। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है R1 R2 R3 इज इक्वल टू माइनस D ओवर A। तो यहां पे D की वैल्यू क्या है, -12। मैंने D की जगह -12 लिख दिया। A की वैल्यू क्या है, 2। मैंने A की जगह 2 लिख दिया। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। जब 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आया, 6। मैंने यहां 6